मरे हुए इंसानों की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से रख दिया जाता है कि एक बार फिर से इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा। एक्सपर्ट्स काफ़ी पुरउम्मीद है कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसानों को मरने से रोक लेगा। इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको एक न एक दिन मरना जरूर है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कोई भी जानदार हो, देर से ही सही लेकिन सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि इंसान या कोई भी जानदार मौत को धोखा दे सके? क्या कभी साइंस इतनी तरक्की कर पाएगी कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके या फिर उसको कभी ना मरने वाला इमोर्टल बना दे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी मौत को धोखा देने वाले फॉर्मूला पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। जिस तरह एयरप्लेन की डिजाइनिंग को एरोनॉटिक्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिजाइनिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोट की डिजाइनिंग को रोबोटिक्स, इसी तरह इंसानों की डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, इस फील्ड को क्रियोनिक्स कहा जाता है। एक्सपर्ट्स काफी पुरउम्मीद है कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो इंसानों को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को वापस जिंदा भी कर पाए। इसी वजह से जिन लोगों को मरने के बाद वापस इसी दुनिया में जिंदा होने का शौक है और वो मेडिकल साइंस पर इतना भरोसा भी रखते हैं, उनके लिए स्कॉट्सडेल एरिज़ोना में अल्कोहल नामी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। बाहर से देखने पर यह किसी आम ऑफिस की तरह ही लगता है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर एक अजीबोगरीब मंजर देखा जा सकता है। धुएं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडीज मौजूद है और 33 पेट एनिमल्स को भी यहाँ दोबारा जिंदा होने की उम्मीद से फ्रीज किया गया है। इंसान की मौत को अल्कोहल कंपनी के लोग उस अंदाज से नहीं देखते हैं जैसे कि हम लोग देखते हैं। अल्कोहल टीम का मानना है कि ये भी लोग नॉर्मल इंसान है, बस इनका दिल नहीं धड़कता है और वो एक लंबे अरसे तक चुपचाप सो रहे हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। हम ये कह सकते हैं कि इन 300 लोगों के लिए वक्त कई दहाइयों के लिए रुक गया है। 70 सालों के बाद अगर वाकई मेडिकल साइंस इनको जिंदा करने में कामयाब हो गई तो ये अपने फ्यूचर में वापस जिंदा किए जाएंगे, जैसा कि टाइम मशीन या टाइम ट्रेवल जैसा साइंस फिक्शन मूवी में देखा जाता है। इन कंटेनर्स के अंदर इतनी शदीद ठंडक होती है जितना कि दुनिया के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में भी नहीं होती। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे हुए इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24/7 कंट्रोल किया जाता है और पावर हाउस की सूरत में बैकअप जनरेटर भी मौजूद है। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट और 5 न्यूरो पेशेंट यानी सिर्फ उनके सर मौजूद है। जी हाँ, छोटे कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और चेहरे को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 लोगों में से 116 पेशेंट ने सिर्फ अपने सर को फ्रीज करवाया है, जिसमें उनके ब्रेन और उसमें मौजूद तमाम मेमोरीज और डाटा 100% सेफ है। क्रियोनिक रिसर्च का मानना है कि जब इनको वापस जिंदा किया जाएगा तो इनका सिर्फ फेस और ब्रेन इनका अपना होगा, जबकि इनके बकाया बॉडी पार्ट आर्टिफिशियल होंगे। इनको अपने मरने से पहले की तमाम चीजें अच्छी तरह याद होगी और वो अपने ब्रेन को वैसे ही इस्तेमाल कर पाएंगे जैसा एक नॉर्मल इंसान करता है। इनकी आर्टिफिशियल बॉडी उनके अपने ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और इनका आर्टिफिशियल हार्ट वैसे ही ब्लड को पंप करेगा जैसे असली दिल करता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा? क्रियोनिक्स इतना सिंपल भी नहीं है जितना हमें नजर आ रहा है। सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन में बॉडी को डाल देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक फुल प्रोसेस है और बहुत कॉस्टली भी। फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करवाने के लिए $2,20,000 यानी तकरीबन 1,65,00,000 रुपया लगते हैं। अगर किसी को सिर्फ अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसको $80,000 अपने मरने से पहले ही पे करने पड़ते हैं, जो तकरीबन 60 लाख रुपये बनते हैं। सारी कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जब सारी डॉक्यूमेंटेशन
कंप्लीट हो जाती है तो अब पेशेंट का नाम अल्कोहल की वेटिंग लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि अल्कोहल के डॉक्टर की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। जी हाँ, डॉक्टर की एक रिमोट टीम जो 24 आवर्स ऑन कॉल रहती है और खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फौरन अस्पताल पहुंचकर अपने खास इंतजाम करना शुरू कर देती है। पेशेंट के मरने के बाद उसको 1 घंटे के अंदर अंदर अल्कोहल की फैसिलिटी में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा उतना ही उनके दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो जिंदा करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट है? मरने के बाद इंसान का दिल बंद हो जाता है और इसके साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेजन में रुक जाता है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती है। एक एक करके ये पार्ट्स भी फेल होना स्टार्ट हो जाता है। मरने के बाद से क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो रखना जरूरी होता है ताकि ब्रेन और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिक पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियल उसके ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करता रहता है। लेकिन प्रोसेस यहाँ खत्म नहीं होता है। इसके बाद ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट होता है असल एक्शन। यहाँ पेशेंट की बॉडी में से सारा खून एक पंप की मदद से निकाल लिया जाता है और उस खून की जगह एक खास केमिकल बॉडी में डाल दिया जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंसान के बॉडी में 60% पानी होता है। अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो बॉडी के सेल्स के अंदर पानी क्रिस्टल बन जाएगा जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और वो फिर से वापस रिपेयर नहीं हो सकते। अल्कोहल के डॉक्टर का मानना है कि पेशेंट की ऑर्गन्स को सही सलामत रखने के लिए इसमें एंटी लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है वही एंटी फ्रीज लिक्विड -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका फायदा ये है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाता है और इस पॉइंट पर बॉडी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है जहां -196 डिग्री सेल्सियस में वो हमेशा के लिए भी प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर की टीम को 12 घंटे लगते हैं और जिस पेशेंट ने सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज किया होता है उसमें डॉक्टर को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। ब्रेन को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। धुएं छोड़ते हुए इन कंटेनर्स के बराबर से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसा आप किसी क्रायो यार्ड से गुजर रहे हो। यकीन करना काफी मुश्किल है कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से शायद इनको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर उनके अंदर मौजूद पेशेंट की फोटो भी लगाई जाती है और उनकी फैमिली रेगुलर इनको विजिट भी कर सकती है। इन्हीं पेशेंट में कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली अनीता रिस्क भी है। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उनको पता था कि वो अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। इसी वजह से उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी अपने आप को अल्कोहल में रजिस्टर करवा लिया। अनीता की जिंदगी के आखिरी दिन में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज दिए। हालांकि अपने ऊपर होने वाले क्रियोनिक्स प्रोसीजर को भी शूट करने की परमिशन दी। अनीता के हस्बैंड जो कि आखिरी सांस तक अपनी बीवी का साथ देते रहे उन्होंने भी खुद को क्रियोनिक्स के हवाले करने का फैसला किया है इस उम्मीद से कि आने वाले सालों में वो दोबारा अपने पार्टनर से इसी दुनिया में मिल सके। क्या साइंस फिक्शन वाकई में एक हकीकत में बदल रही है? इसमें मेरा मानना है कि क्रिएचर को बदलना इतना भी आसान नहीं है जितना साइंस बता रहा है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।